प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। वो इस बात को कहते हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं, ये पृथ्वी अपने आप वजूद में आई है, हर चीज़ अपने आप बन गई है। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो इस बात को कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। मेरे प्रिय भाई, एक बहुत समय पहले की बात है। एक कुएं के अंदर बहुत सारे मेंढक रहा करते थे और उन मेंढकों ने, एक व्यक्ति था जो मेंढक था वो बहुत बुद्धिमान था और सब मेंढक उसके पास ही आकर उससे पूछताछ करते थे, सारे सवालों के जवाब उससे पूछते थे और वो उनके जवाब दिया करता था। और एक दिन एक जवान मेंढक ने उससे पूछा, क्या पृथ्वी इतनी बड़ी है? क्या दुनिया इतनी ही बड़ी है? तो उसने कहा, हाँ, ये पृथ्वी इतनी ही बड़ी है कि उसने उसके बाहर कभी कुछ देखा नहीं था। परंतु उस जवान मेंढक को विश्वास नहीं हुआ और उसने बड़ी मेहनत और रात दिन लगन के साथ चढ़ाई जारी रखी और एक दिन चढ़ते चढ़ते वो कुएं के बाहर निकल गया। और एक दिन उसने क्या देखा कि पूरा समुद्र उसके सामने है। बहुत बड़े बड़े विशाल पत्थर हैं, रेत है, जल जंतु वहां पर टहल रहे हैं, कुछ इंसान हैं और बहुत सारे वृक्ष हैं और बहुत बड़ा समुद्र जो कि अथाह था। तो उसकी आंखों के सामने बहुत बड़ी बड़ी चीजें थीं। वो उन्हें देखकर जब लौट कर आया तब उसने जाकर उसी जो वहां पर मेंढक था, बहुत ज्ञानी, उससे कहा, पृथ्वी बहुत बड़ी है और समुद्र बहुत बड़ा है, विशाल है, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। तो उस दूसरे मेंढक ने कहा, कितना बड़ा है? क्या इस कुएं से दुगना है? उसने कहा नहीं। उसने कहा, क्या 4 गुना बड़ा है? उसने कहा नहीं। उसने कहा, इतना बड़ा है कि अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं है। वहां इतने इतने बड़े पत्थर हैं कि कोई चीज इतनी बड़ी यहाँ पर है ही नहीं। तो वहां के जो मेंढक थे वो कल्पना कर रहे थे उसके हिसाब से जो उस कुएं के अंदर की वस्तुएं थीं, जो कुएं के अंदर कचरा था या दीवारें थीं या ईंटें थीं या छोटे छोटे जीव थे इस कुएं के अंदर, केवल उनसे उस चीज को मापने की कोशिश कर रहे थे जो असल में सब कुछ बहुत बहुत बड़ा था। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार से उस जो वहां का कुएं का मेंढक था उसने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है और तुम साबित करो अगर ऐसा कुछ है। तो वो साबित कैसे करता? और वो उनके सामने साबित नहीं कर पाया और झूठा बन गया। आज बहुत सारे मनुष्य भी इसी प्रकार से हमसे सवाल करते हैं और कहते हैं, बताओ कि ईश्वर है तो साबित करो। मेरे प्रिय, तुम उस ईश्वर की बात कर रहे हो जिसने सारा ब्रह्मांड रचा और बनाया है, तुम उसे साबित करने की बात कर रहे हो। एक बार जरा प्रकृति को चारों तरफ से देखो। ये सूर्य जो हमारे ऊपर चमकता है, ये अगर थोड़ा सा भी आगे या पीछे होता तो या तो यहाँ पर बर्फ जम गई होती या हम जल के मर गए होते। ये ब्रह्मांड जो चल रहा है, ऐसी हजारों लाखों गैलेक्सियां, तारे और बहुत सारी पृथ्वी की तरह और ग्रह उपग्रह हैं, ये सब एक सिस्टम के तहत घूम रहे हैं। इन्हें चलाने वाला कोई तो है, इन ऋतुओं को बदलने वाला कोई तो है। मेरे प्रियो, इस जमीन से आसमान तक जितनी भी चीजें, जितनी भी क्रिएशन आपको दिखाई पड़ती हैं, ये सब उस परम प्रधान परमेश्वर की रचना है। और अगर आप ये कहें कि वो ईश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, तो उस ईश्वर को किसने बनाया है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से एक कंप्यूटर को बनाने वाला, जिसमें आप काम करते हैं रात दिन, उस कंप्यूटर से बाहर होता है। उस कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, जो उसका बनाने वाला है वो उस कंप्यूटर के बाहर है, वो समय के बाहर होता है। ठीक उसी प्रकार से जिसने ये समय बनाया है, जिसने क्रिएशन किया है, दुनिया को रचा है, वो इस दुनिया से बाहर है, वो गैलेक्सी से बाहर है, वो आसमान से भी बाहर है, वो इन सब चीजों के परे है। उसको आप समय में बांध नहीं सकते, आप उसको जीवन और मृत्यु में बांध नहीं सकते, क्योंकि वो अनंत परमेश्वर है। और उसको आप अपने कुएं के मेंढक वाली बुद्धि से समझने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप उसे समझ नहीं सकते। गॉड ब्लेस यू।